बहुत समय पहले एक राज्य में प्रताप सिंह नाम का एक राजा रहता था और उनकी कन्या रूपमाला रहती थी। रूपमाला बहुत अहंकारी थी। इस वजह से राजा हर वक्त चिंतित रहते थे। वे यही सोचते कि उसका अहंकार कैसे तोड़ा जाए। राजा ने रूपमाला की शादी के बारे में सोचा। तुमने गिरा दिया, हल्का रस तुमने गिरा दिया। नहीं नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से गिर गया मुझसे। झूठ मत बोलो तुम मुझसे। अभी मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल देती हूँ यहाँ से और पिताजी से कह के तुम्हें महल से बाहर फिकवा दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए राजकुमारी, मैं मर जाऊंगी। राजकुमारी मत कीजिए ऐसा, मैं बहुत गरीब हूँ। राजकुमारी ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। तुम जाओ यहाँ से। दास दासी के साथ ऐसे बात नहीं करते बेटी। कैसे अच्छे से बात करूं उनसे पिताजी? एक भी काम ये ठीक से नहीं करते हैं। इन्हें क्या अपने सर पर बैठा कर रखूं? वो छोड़ो, जो बोलने के लिए मैं आया था कि कल मैंने तुम्हारा स्वयंवर रखा है। दूर दूर से तुम्हें देखने राजकुमार आएंगे। कल सुबह तैयार होके रहना। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। मेरी इकलौती बेटी के स्वयंवर के लिए मेरी बेटी रूपमाला अपने जीवन संगिनी को चुनेगी। वो सबके सामने जाएगी और जिसको भी वो वरमाला डालेगी वही उनका पति होगा और वही होगा मेरा दामाद। चलिए वक्त जाया न करते हुए हम शुरू करते हैं। इनको देखो तो इनकी शक्ल तो एकदम बंदर जैसी है ना? इसकी शक्ल तो मुझे कुछ ठीक लगती है, पर ये तो भिखारी जैसा लगता है। इस तरह से रूपमाला सबका अपमान करती चली गई। सब राजकुमार वहां से चले गए। ये तुमने क्या किया? सारे राजकुमार चले गए। सबका ऐसा अपमान क्यों किया तुमने? बेइज्जती नहीं करती तो क्या करती? देखने में तो वो बिल्कुल ठीक नहीं थे। पिताजी, उनसे शादी करना तो दूर की बात है। मैं इतनी सुंदर, इतने बड़े राज्य की राजकुमारी हूँ। मैं रूपमाला हूँ। किसी भी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती हूँ पिताजी। तुम अपने रूप, रंग और संपत्ति में इतनी घमंडी हो गई हो कि मैंने कभी सोचा न था। इसलिए अब मैं तुम्हारी शादी राजकुमार के साथ न करते हुए कोई भिखारी के साथ करूँगा। आप ये क्या बोल रहे हैं पिताजी? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। जो अभी यहाँ कोई भी भिखारी आएगा तो उसी से मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा। ठीक उसी समय एक भिखारी राजा के दरबार में आता है, जो असल में सुंदरगढ़ का राजकुमार वीर सिंह है। जो भिखारी का रूप बदलकर यहाँ आए हैं, उन्हें कोई पहचान ही नहीं पाता है। राजा जी मुझे थोड़ी भिक्षा दीजिए। ऊपर वाला आपके सारे सपने पूरे करेगा। ये देखो आ गया। मैंने तुमसे कहा था ना। तुम अंदर आ जाओ। आज तुम्हारे साथ मेरी बेटी की शादी होगी और वो भी अभी। मेरे साथ? मतलब मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम लोग सुखी रहो और दिल लगाकर अपना घर संसार सुखी रख पाओ। अब तुम मेरी बेटी को लेकर जा सकते हो। अपने घर जाओ। मतलब मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसा बोलने से नहीं होगा। अब ये घर तुम्हारा नहीं रहा। अब तुम यहाँ नहीं रुक सकती, इसलिए चुपचाप चली जाओ। जाओ अपने पति के साथ जाओ।